महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का महास्नान है, जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रखे हैं। इंतजाम पूरी तरह से ठीक हो, इसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह से वॉर रूम में डटे हुए हैं। जहां प्रशासन इंतजामों में जुटा हुआ है, तो वहीं महाकुंभ को लेकर पिछले कई दिनों से अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं। लेकिन इन अफवाह गैंग को जवाब सीधा प्रयागराज में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं ने दिया और ये बताया कि आखिर वहां असली इंतजाम कैसे हैं। महाकुंभ के आखिरी महास्नान माघ पूर्णिमा में लोगों के सैलाब को देखकर लग ही रहा था कि इस बार प्रशासन की परीक्षा कितनी कड़ी है। एक तरफ करोड़ों लोग आज के पावन दिन पर स्नान के लिए संगम पर मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की आंखों से नींद गायब थी। सीएम योगी भले ही प्रयागराज में नहीं थे, लेकिन अपने आवास से सुबह 4 बजे से ही महाकुंभ के हर कोने पर नजर रखे हुए थे। सीसीटीवी के अलग अलग कोनों से देख रहे थे कि श्रद्धालुओं को कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। सीएम योगी सुबह से ही वॉर रूम में डटे थे। इस वॉर रूम में सीएम के साथ डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्नान स्थल पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करें। सीएम योगी जहां अलर्ट थे, तो वहीं जमीन पर उनका प्रशासन पूरी तरह तैयार था। जिस तरह इस बड़े स्नान से पहले अफवाहें फैलाई जा रही थी, डर फैलाया जा रहा था कि व्यवस्था चरमरा गई है, स्नान के दिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस पावन अवसर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कैसे अफवाह फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये सुनिए। बहुत लोग कहते थे कि ये बहुत भीड़ है, बहुत मत जाओ, ये हो जाए, बहुत, लेकिन बहुत बड़ा अद्भुत 7 दिन मिले, बहुत बढ़िया स्नान किए। हर हर महादेव। माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए देश के हर कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं, कोई ट्रेन से तो कोई सड़क के जरिए। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं से जब व्यवस्थाओं के बारे में हमने जाना, तो उन्होंने बताया कि कैसे आराम से बिना किसी परेशानी के स्नान करने में वो कामयाब रहे। सब आए और सुरक्षित दर्शन करके स्नान करके जाए। काम कर रहे हैं, बहुत बहकाने का भी काम कर रहे हैं। अपने लोग बहुत बोल रहे हैं, अरे मत जाइए, लोग मर रहे हैं। जितनी अफवाहें फैलाई जा रही है सच नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ी इतना कोई कर नहीं सका, ये हिंदुओं की एकता आना चाहिए। दरअसल ये सब उन बड़े बदलाव की वजह से हुआ है जो कि मौनी अमावस्या के बाद किया गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। स्नान के लिए खास ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। एक दिन पहले से ही मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। भीड़ ज्यादा होने पर प्रयागराज की सीमाओं पर ही गाड़ियों को रोक दिया गया। संगम नोद से बैरिकेडिंग हटाई गई। बहुत अच्छी व्यवस्था, हाँ, कहीं को हुड़दंगी होने की संभावना है। मोदी जी बहुत अच्छा और योगी जी किए है व्यवस्था, बहुत अच्छा। जो सनातन को नहीं जान रहे, महाकुंभ को देख करके उनको पता चल जाए कि सनातन धर्म हमेशा अमर था, अमर है और अमर रहेगा। और हमारे इस अगर कोई दूसरा प्रशासन होता, अगर दूसरी कोई भी पार्टी होती, इतनी अच्छी व्यवस्था की कोई नहीं कर सकता योगी बाबा के सिवा। हमें घाट पे एक पेशेंट मिले थे जिनको फेट्स आ रहे थे, तो हमने तुरंत कॉल किया, तुरंत एम्बुलेंस आई और उनको लेके गई और उनका सारा जो भी है पेशेंट को देखा। तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा त्रिवेणी घाट पर भीड़ इकट्ठा ना हो, उसके भी पूरे इंतजाम किए गए। ये तमाम फोर्सेस पहुंचकर लोगों को एहतियातन ये कहे कि वहां से वो जगह खाली कर दे, भीड़ की जगह खाली कर दी जाए। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ भारी संख्या में आपको यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी, वहीं पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे दिखाई देंगे, जो हर जगह इसी तरह से इस भीड़ के अंदर मौजूद है। नो व्हीकल जोन की वजह से लोगों को चलना जरूर पड़ा, लेकिन संगम स्नान के बाद उसे भी श्रद्धालु मानो भूल गए। पैदल 10 किलोमीटर चलना पड़ा। उससे तकलीफ भी हुई होगी? फिर हुई सर। थकान अब यहाँ दूर हो गई? नहीं, थकावट नहीं हुआ। क्यों बोले तो खुशी हो गए देखकर। 10 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन तकलीफ नहीं हुई। महाकुंभ में जितने लोगों का अनुमान प्रशासन ने पूरे आयोजन के दौरान लगाया था, उतने श्रद्धालु तो अभी संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में अब तक करीब 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, तो आज माघ पूर्णिमा पर करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और इसके बाद जब तक महाकुंभ संपन्न होगा, तब तक अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। कोई आंकड़ा एक लगता है कि आज कितने श्रद्धालु आने की आपको उम्मीद दिख रही है? जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं अभी ही, तो पूरे दिन का आप समझ सकते हैं कि कितने श्रद्धालु आएंगे। मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ, उसके बाद
प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हुए थे और प्रशासन की बड़ी परीक्षा आज मानी जा रही थी, क्योंकि आज ही कल्पवासियों का कल्पवास भी समाप्त हो रहा है। यही वजह है कि बड़ी भीड़ इस मौके पर प्रयागराज पहुंची है और इस कड़ी परीक्षा में आज योगी सरकार अब तक पूरी तरह से पास रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।